एक भौरा था। वह भौरा एक तालाब में कमल खिले थे, उसके कोष में चला गया और जैसे ही भौरा कमल के कोष में गया, रात में कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई और सूर्य के उदय होने पर वो पंखुड़ियां खिलती। कुमुदनी चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है रात्रि में, और कमल दिन में सूर्य के प्रकाश में। है न पवन जी? चंद्रमा कब खिलती है, दिन में कि रात में? कभी दिन में देखे हैं खिलते चंद्रमा को? आज चलिए अगर दिन दिखा देंगे जरूर। समय के योग से निश्चित रूप से बता देंगे। तो चर्चा में कर रहा था कि कमल कोष में भौरा है, रात में एक मतवाला हाथी उस सरोवर में प्रवेश करता है और फिर उसे उस कमल को ममोड़ करके खा जाता है। भौरा मंसूबा में था कि हम कमल का रस पी करके और फिर सवेरे उड़ जाए जब कमल खिलेगा। यही है काल की गति। अब एकरा कनिका अपना भाषा में कह दीजिए। माँ बहन बच्चा सब खिले। एक कमल खिल रहे तालाब में, एक भौरा बैठले, कमल बंद हो गए। रात में हाथी ने ओकरा पकड़ी के तोड़ी मचोड़ी के खाया। एकरा माने छिके कि संसार सरोवर छिके, तालाब। संसार तालाब छिके, सरोवर छिके। माया मोह आदि खगरस जे छे कमल छिके। कि कमल में संसार के रस आनंद छे, तो जीव रूपी भौरा भी भुला जाए छे, संसार के रस के आनंद लिया लगे छे। भगवान के भूली छे, परमात्मा काल रूपी हाथी ने सबके तोड़ी मटोड़ी के अपना पेट में रखी। कमल के भौरा के सपना जाए। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी संसार में है, उसका मंसूबा चूर हो जाता है तब जब वह ईश्वर को भूल करके केवल संसार में लगा रहता है। और सत्संग यही कहता है। 2 मिनट हम आप मनवानी को स्थिर करने के लिए नाम स्मरण कर लें, फिर हम आप आनंद लेंगे। जय जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय रास रसैया माधवा। तेरे पुरैया माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय नाथ रथैया माधवा। जय गाय चरैया माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा।
जय माखन चुरैया माधवा, जय चित्त चुरैया माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल पहुंचे तो वहां माता यशोदा ने एक योग माया को जन्म दिया था। पूर्व ही बात हो चुकी थी कि तुम योग माया के रूप में वहां प्रकट होना, योग माया के रूप में प्रकट होने के लिए निवेदन किया था भगवान ने। वसुदेव जी वहां से योग माया को लेकर के चले आए देवकी के पास। पता चला कृष्ण को, कंस को, कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। भेजा उसने जेल की, जाओ देखो। देखा गया तो वहां उन्होंने देखा कि ये तो पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो फिर ये कृष्ण कैसे आ गया? भगवान के रहस्य को कंस नहीं समझ सका। अंत में योग माया को पटक कर मारने के लिए उसने प्रयास किया। योग माया हाथ से छूट गई, आकाश चली गई। आकाश स्वामी हुआ कि रे दोस्त, तू जिसे मारने के लिए तो मुझे मारना चाह रहा था, वो योग माया तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इतना सुनते ही कंस आग बबूला हो गया। फिर करता क्या, योग माया छूट गई थी। दिन रात चिंता में था कि जब प्रकट हो गया है, आज भी आकाशवाणी हुई, उस दिन भी हुई थी आकाशवाणी, तो बात क्या है? कंस आकर के भिन्न भिन्न उपचार करने लगा मारने का, कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि कृष्ण का जन्म हो चुका है और उसे किस प्रकार मारना है। ये उद्योग करने लगा। भगवान कृष्ण का जन्म प्राकट्य हुआ था भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र महीना सबसे खराब है, लोग माना जाता है कार्यों में निषेध के लिए, लेकिन भगवान ने उस भाद्र महीने को भी, भादव को भी प्रशस्त किया, पवित्र किया। कितने व्रत त्योहार, कर्मा, एकादशी आदि भगवान का जन्म भी भाद्र महीने में इसलिए उन्होंने लिया, तो भाद्र महीना बहुत अपमानित समझता था अपने को। भगवान ने कहा तुझे मैं पावन कर दूंगा। अष्टमी तिथि का महत्व है। भगवान के प्रकट होने से पांचों भूत, आकाश, पृथ्वी सब प्रसन्न हुए कि जिस भगवान की मुट्ठी में मैं हूँ, मुझ पंच महाभूत के घेरे में भगवान आएंगे, खेलेंगे। इसलिए उन्होंने ये सोचा और सचमुच भगवान के चरण पृथ्वी पर पड़े। पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश प्रसन्न था, उसमें भगवान के सर पर विराजमान है। इस प्रकार से सभी भूत, नदियाँ आदि सब प्रसन्न हो गए थे। नदियाँ भी प्रसन्न थी, सारी की सारी चीजें प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी। मास फल भी है इसका, अन्य सारे चीजों का भी वर्णन है इसमें कि जितने तत्व हैं वो सारे के सारे चीज तो प्रसन्न ही थे। अग्नि, वायु आदि सभी चीजें, हृदय, मन, चित्त सभी प्रसन्न थे। इसके विषय में बड़ी बड़ी दार्शनिक व्याख्या है, अन्यत्र भी भागवत में। उधर न जाकर के सारे रूप में भगवान के आने पर कौन प्रसन्न नहीं होगा।
फूलों के खिलने पर जिस प्रकार प्रसन्न होते, भगवान के आने पर प्रसन्न होता है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्यो वाञ्छन जवाक्षसान्त्यर्कचन्द्रतारकम्। ये सारी चर्चाएं और इस प्रसन्नता के क्रम में सारे चीज प्रसन्न होते हैं। भगवान धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, छठी भी नहीं होती भगवान की, तो कुछ ही दिनों में पता चल जाता कि भगवान गोकुल में आ चुके। वहाँ पता लगाने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भगवान ने लगाया और पूतना नामक राक्षसी को लगाया, जाओ तुम पता करना और मार देना यदि कृष्ण हो तो, लड़के हो तो मार देना। पूतना के कंस के द्वारा भेजी गई पूतना अपना अत्यंत सुंदर रूप बना करके वहां पहुंची, अपने स्तन में विष का लेप लगा करके, ताकि कृष्ण को हम दूध पिलाएं। कृष्ण को दूध पिलाएंगे और विष है, कोई जान भी नहीं सकेगा कि कृष्ण मरा कैसे। और पूतना ने घर जा उद्योग किया, माता कृष्ण को पलने पर सुला दी, नहला धुला करके सब कुछ करके। पूतना चुपके से आकर के भगवान कृष्ण को लेकर चली गई और ले जा करके चाहा अट्टहास करते हुए अपने स्तनपान कराने का। वो बच्चा जिनकी 12वीं या 6वीं भी नहीं हुई थे, भगवान कृष्ण ने पूतना का गला पकड़ा। पूतना पहाड़ स्वरूपा थी, विशाल हो गई वहाँ उस रूप से। और फिर भगवान ने स्तनपान किया, विष को छोड़ दिया। भगवान ने समूचे शरीर का रक्तपान कर दिया। वह पूतना कई योजनों में गिर गई, पड़ी थी और कई योजनों में पूतना गिर गई। भगवान ने जब किया तो माता चली आई देखने के लिए, क्या चलिए हुआ क्या। कितने घर द्वार वृक्ष आदि पूतना की गिरने से दब गए, लेकिन वो भगवान कृष्ण, उस भगवान कृष्ण को, हमारे प्रभु को कुछ नहीं। यहीं से भगवान की ईश्वर लीला है, भगवत्ता है। और पूतना का मानो कि जन्म ही सुधर गया।